हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी परीक्षा में जो विराम चिन्ह होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे इनके में, तो 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधोरेखा चिन्ह या अधोरेखा चिन्ह बोल सकते हैं। अधोरेखा मतलब जैसे कि ये है, इसकी विशेषता बता दो, इसके नीचे आप कोई चिन्ह बना दो। अधो मतलब होता है नीचे, तो नीचे जो चिन्ह बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? अधोरेखा चिन्ह कहलाता है। ये जो चिन्ह दिया है, इस चिन्ह का आपको नाम बताना है कि ये जो चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह है या प्रश्नवाचक है या अल्प विराम है या लाघव चिन्ह है। देखो, किसी भी लास्ट में जब आप ऐसा चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब है पूर्ण विराम, मतलब आपका जो वाक्य है वो खत्म हो गया हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी लोग बता दोगे कि ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? आप बताते हैं कि अब आपको इसमें निर्देश देना है, तो इसमें निर्देश कोई भी चीज़ बताते हैं तो ये जैसे कि इस प्रकार है निर्देश दे रहे हैं, तो आपने फिर ऐसा कर देते हैं, तो ये निर्देश चिन्ह इनमें से कौन सा होता है? ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा? इनमें से अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम मतलब होता है छोटा सा चिन्ह जब लगा देते हैं तो वो अल्प विराम चिन्ह हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो, संज्ञा की द्विरुक्ति हो मतलब संज्ञा बार बार आती है, तो उनके बीच को कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जब संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। जब संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? उसमें योजक चिन्ह लगाते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें उचित प्रयोग नहीं? देखो, सुनो में ये इस प्रकार का चिन्ह नहीं आता, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। सुनो में ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर आ रहा है, ये सही है। प्रिय महा से ये अल्प विराम है, ये भी सही है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, ये भी। जब एक वाक्य खत्म करके दूसरा स्टार्ट करते हैं वहीं के वहीं, मतलब आपका पूरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता है, आधा होता है, तो हम छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं। जब पूरा हो जाता है तो पूरा चिन्ह लगा देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? तो उपदेशक नहीं है। कौन नहीं है? उपदेशक। क्या नहीं है? उपदेशक एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के जो तार होते हैं वे टूट जाएं, जहां पर वाक्य की गति अंतिम, जहां पर भी अंतिम बात आप कह रहे हो, जो आप प्रकट कर रहे हो, वो विचार एकदम से टूट जाए, तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? वहां पर पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम होता है वहां पर जहां देखो, आप कोई बात कह रहे हो, लय और सुर ताल में कह रहे हो, जब तक लय रहेगी मतलब वो वाक्य चल रहा है, वो वहीं खत्म हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे आप पूर्ण विराम लगा के खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोष्टांकित विराम। ये 15 मार्च की शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम होता है? मतलब जो कोष्टक में लिखा होता है एक विराम चिन्ह, उसको क्या बोलते हैं? उसको अर्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। अगला है, ये बराबर वाला जो विराम चिन्ह है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? जब किसी की तुलना करना हो, तुल्यता बताना हो, तो वहां पे क्या होता है? विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह के लिए, लाघव के लिए, संयोजक के लिए या तुलना के लिए? तो विराम चिन्ह होता है किसके लिए? संयोजक चिन्ह के लिए। विराम चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है? संयोजक चिन्ह के लिए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को ईडियम्स के वीडियो लेके आऊँगी इंग्लिश के आपको, क्योंकि ईडियम्स से देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ईडियम्स का वीडियो लेके आऊँगी। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और आपका एग्जाम है अभी अप्रैल में, मार्च में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाए हुए हैं।
हैं। इसके अलग अलग आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा एक न्यू चैनल बनाया है टीचर विद आकांक्षा के नाम से, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आप इस टीचर विद आकांक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही वर्ग 1 की जब वैकेंसी आएगी तो केमिस्ट्री की तैयारी उस पर कराई जाएगी, और वर्ग 3 की वैकेंसी आएगी तो सारे सब्जेक्ट उस पर तैयार करवाए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस की तैयारी, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। ग्रुप व्हाट्सएप का जुड़ जाइएगा, जो सभी के लिए है, पब्लिक ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला होता है विराम का क्या अर्थ होता है। विराम मतलब होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है? रुकना या ठहरना। अगला है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया माना जाता है? अंग्रेजी से लिया माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन है आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह का उपयोग होगा? देखो हाँ, पूरा का पूरा लास्ट में तो विराम, पूर्ण विराम लगा ही है, फिर हम छोटा छोटा लगाएंगे। आशीष हुआ, राहुल हुआ और राजा शुक्ल हुआ, इसमें छोटे छोटे अल्प विराम लगाएंगे। तो किसका पहले वाले चिन्ह का उपयोग होगा? अल्प विराम। जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आते हैं तो उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम का ही उपयोग होता है, ये याद रखिएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें किसका उपयोग होगा? इसमें भी अल्प विराम का ही उपयोग होगा, सी का उपयोग होगा। थोड़ी देर के लिए जब अपन रुकते हैं तो अल्प विराम का उपयोग होता है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे? इसमें भी छोटा सा अल्प विराम ही आएगा। अगला है समानाधिकरण। जो समान अधिकार वाले शब्द होते हैं, समान होते हैं, उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो उसमें करते हैं वही कॉमा वाला शब्द, जैसे कि बोले कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, उपराष्ट्रपति, तो उनके लिए हम छोटा छोटा सा ये कॉमा का उपयोग करेंगे। मतलब समान अधिकार होता है जिनके पास, जैसे कि एक ही कैटेगरी वाले लोगों को रख रहे हों तो वहाँ पे ये कॉमा का उपयोग हो जाता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संख्याएं आती हैं तो किस प्रकार का विराम चिन्ह का उपयोग होता है? जब एक ही प्रकार की संख्याएं आती हैं, तभी भी हमने ऊपर पढ़ा था, वही एक ही प्रकार का व्यक्ति, ये समान अधिकार वाले व्यक्ति आते हैं तो इसी का ही प्रयोग होता है। किसका? अल्प विराम का ही उपयोग होता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? वही अल्प विराम का ही उपयोग होता है, छंदों में जब एक चरण समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा 1957, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम मेरा GK विद आकांक्षा के नाम से है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी GK विद आकांक्षा के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? कि रामू जो अच्छा खिलाड़ी, टांग टूट गई, इसमें वही खिलाड़ी है के बाद हम लगा देंगे क्या? थोड़ी देर के लिए हम रुके, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इसमें हम थोड़ी देर के लिए रुके तो हमने अल्प विराम लगा दिया और फिर पूरा हमने सेंटेंस लिख दिया, तो अल्प विराम का इसमें पहले वाले का उपयोग आ जाएगा। जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम का उपयोग करो। जाना है तो जल्दी जाओ, जाना है तो हम है में भी अल्प विराम लगाएंगे, जाओ में भी लगाएंगे, और यहाँ तो इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? वही अल्प विराम का उपयोग हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं। माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम का उपयोग करो। माँ मेरा कल्याण करो। देखो माँ के बाद हम क्या करें? थोड़े से रुके हैं, तो माँ के बाद हम ये थोड़ा सा रुक गए, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? वही कॉमा लगा दिया, अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो, तो क्या आ जाएगा? इसमें भी अल्प विराम आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जब समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जब जो अभी तक हम ऊपर कर रहे थे अर्ध विराम, जब समान अधिकार के लोगों का प्रयोग, समान लोगों के लिए बात करते हैं तो किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम का होता है।
मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अगर 2-3 मिश्रित वाक्य लिखे हों और उनको हमको लग रहा है कि हमको विरोध एक दूसरे से विरोधी हैं, तो किस चिन्ह का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे अर्धविराम का उपयोग। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का करते हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कर्णवाचक। कर्णवाचक में भी इसका होता है अर्धविराम का प्रयोग होता है कर्णवाचक में। आपने वो सुना होगा विभक्ति कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, है ना। तो इस प्रकार का जब वाचक क्रिया होती, कर्तावाचक क्रिया होती, कारणवाचक क्रिया होती है, तो वहाँ पे किसका होता है? अर्धविराम का उपयोग होता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ पर किया जाता है? सबसे अंत में किया जाता है। राम खाना खाता है के बाद हमने ये लगा दी क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये है क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। तो पूर्ण विराम का कहाँ पे होता है? वाक्य के अंत में होता है। अगला है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है? वाक्य के अंत में नहीं होता है, कहानी के उपन्यास में नहीं होता है, या छंद के चरण की समाप्ति पे, या छंद के एक चरण की समाप्ति। देखो, छंद के चरण की समाप्ति पर तो होता है, लेकिन छंद के एक चरण की समाप्ति पर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छंद के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का उपयोग नहीं करते, जबकि वाक्य के अंत में करते हैं, कहानी के उपन्यास में भी करते हैं और छंद के चरणों की समाप्ति पर भी करते हैं। किस में नहीं करते हैं? एक चरण की समाप्ति पर। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो बीच में इस प्रकार का डैश आता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं और संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा विवरण चिन्ह है जो कि विवरण बताता है? तो ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो विवरण चिन्ह होता है। कौन सा होता है इस प्रकार का चिन्ह? विवरण चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति चिन्ह का पहचान कीजिए। पुनरुक्ति चिन्ह आपको बताना है, तो ये वाला जो निशान होता है ये पुनरुक्ति चिन्ह का होता है। किसका होता है? पुनरुक्ति चिन्ह का होता है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, टू द पॉइंट, टू द फैक्ट, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से इनको तैयार किया गया है। यूनिट वाइज दिख रहा होगा आपको, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7, ऐसे टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। और सबसे मेन इसके साथ मिलता है व्हाट्सएप का ग्रुप, जिस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आना ही एग्जाम में, जहाँ से जैसे कि लाइक मध्य प्रदेश का परिवहन हुआ, सूचकांक हुए, करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न हुआ, सभी को यहाँ पे ट्रिक द्वारा करवाया जाता है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स को परचेस करते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, 8 से 10 वर्किंग डेज में आपके घर पर ये पहुँच जाएंगे। क्योंकि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कम समय है, तो आप हमारे ये नोट्स लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति चिन्ह का उदाहरण बताइए कि इनमें से पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो जो स्टार्टिंग करते हैं ना, इस प्रकार से जो चिन्ह बना होता है, मतलब ये पहला, इसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। अगला है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिहित किया है? पाद चिन्ह को ये लाइन जो होती है इस प्रकार से रेखा, उस रेखा को श्री कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह बोला है। किसको बोला है? इस प्रकार की एक लाइन को, इस प्रकार की रेखा को बोला है। तो रेखा इसका आंसर हो जाएगा। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद पूर्ण विराम का एक और नाम है। किसका नाम है? हंस पद पूर्ण विराम का एक और नाम है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी की सबसे पहली कहानी क्या होती है? हिंदी की सबसे पहली कहानी क्या होती है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी होती है, सबसे पहली कहानी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, समाप्ति सूचक का पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक। फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का एक 34वें का एक और बात देखिए, हंस पद जो होता है ना, बीच में लगाते हैं, तो इसको पूर्ण विराम नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे त्रुटि। त्रुटि बोधक चिन्ह इसको बोला जाता है, त्रुटि बोधक चिन्ह। अगर वाक्य में हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ छूट जाता है या कोई त्रुटि हो जाती है, तो हम इस प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, हंस पद बना देते हैं। तो ये उसको क्या बोल सकते हैं? त्रुटि विराम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा समाप्ति सूचक समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करना है कि इनमें से कौन सा समाप्ति सूचक है। तो ये वाला जो चिन्ह है वो समाप्ति सूचक का निशान है।
अगला क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोष्ठक का उपयोग करते हैं। कोई कठिन शब्द है और उसको स्पष्ट करना है तो। अगला है, किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप से हमें छोटा दिखाना है तो लाघव चिन्ह का या संक्षेप सूचक चिन्ह का उपयोग होता है अगर हमें किसी को संक्षिप्त रूप से दिखाना है तो। भूल सुधारने अथवा कोई त्रुटि हो जाती है उसको सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ये जो कोष्ठक होता है उसका उपयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम बताइए। कब आओगे? तो देखो इस वाक्य में क्या क्वेश्चन, कब आओगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो कौन सा हो जाएगा? कब, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम उत्तेजित होकर करते हैं, वाओ ये कितना सुंदर है, आहा ये कितना सुंदर है, ओ छी ये कितना बुरा लग रहा है, तो इस प्रकार की जब कुछ चीज़ का उपयोग करते हैं तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विराम चिन्ह के क्वेश्चन थे। रात को आपको इडियम्स के क्वेश्चन लाऊंगी तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।